रीजन में खड़े होकर सफर करना ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है यार। ये बर्नर के अंदर चेक करें, फुल एक डार्क ऑरेंज लाइट बाहर आ रही है। Sure. If we don't know the answer, we'll make something up. Yeah, sure, no problem. ये जी आखिरी कैबन इंजन के पास वाला, ये हम यहाँ पे आ गए हैं। ये चेक करें यार, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये आप देख लें, इनके जो हालत है और इनका स्ट्रक्चर से ही लग रहा है कि ये 19वीं सेंचुरी की बिल्डिंग है। ये है जी टावर का व्यू। टावर के ऊपर गया तो यहाँ पे बहुत विंडी है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। वो उस तरफ देखें, काफ़ी धुंध है उस तरफ, बल्कि अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, एक नए व्लॉग के साथ। आज हम इधर आए हुए हैं मेल्डन। ये विक्टोरिया का एक रीजनल टाउन है, ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट नोटेबल टाउन है, और इसे नोटेबल टाउन का जो टाइटल है वो 1966 में नेशनल ट्रस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। अच्छा, ये नोटेबल टाउन ये कहलाता है अपनी 19वीं सेंचुरी अपीयरेंस की वजह से। 19वीं सेंचुरी मींस 1850s में जब यहाँ विक्टोरिया में गोल्ड रश एरा आया था, तो इस रीजन में गोल्ड दरियाफ्त हुआ था। तो यहाँ पे फिर काफ़ी माइनर्स बाकी जगहों से मूव करके यहाँ पे आए थे माइनिंग करने और माइनिंग से गोल्ड निकालने। तो यहाँ पे फिर एक टाउन बनाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो यहाँ की जितनी भी ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और यहाँ का जो स्ट्रीट स्केप है, ये 19वीं सेंचुरी का बना हुआ है और ये अभी भी वेरी वेल प्रिजर्व्ड कंडीशन में है। तो अभी हम इधर आए हैं और यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है। यहाँ पे एक रेलगाड़ी चलती है जिसका नाम है विक्टोरियन गोल्डफील्ड रेलवे। वो हमने बुक किया है, तो वो उस रेल की हम राइड करेंगे। यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप मैंने देखी है, तो यहाँ पे पहले जाके एक कॉफ़ी पकड़ते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो अभी बस कॉफ़ी लेने चलते हैं। No worries. कैफ़े काफ़ी बिजी है, आप देख सकते हैं। Can I get 2 coffees? Are you eating in or takeaway? Take away, please. Takeaway. What kind of coffee? Cappuccino? Cappuccino. That's $15. Okay. Whenever you're ready. काफ़ी यहाँ पे काफ़ी ओवर प्राइस्ड है, $60 ऑस्ट्रेलियन वो एक हमें लार्ज कैपुचिनो मिली है। ठीक है जी, काफ़ी अभी हमें मिल गया है, तो अभी ये कॉफ़ी पीते हैं और स्टेशन जाते हैं, वहाँ से फिर रेल का सफ़र वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हम ये विक्टोरियन गोल्डफील्ड रेलवे स्टेशन ये पहुँच चुके हैं। तो अभी बस अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं और ट्रेन पे बैठते हैं। यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, मैं आपको बताता चलूँ, एक्सकर्शन क्लास और फर्स्ट क्लास। हमने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है और इसके साथ मैंने एक और चीज़ ऐड ऑन कराई है, वो ये है कि वो राइड विद द ड्राइवर। हेलो, यस, थैंक यू। ओके, ये टिकट मिल गई हमें मेल्डन से कैसलमेन। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं इंजन की तरफ। ये लोकोमोटिव कैब पास से हमें मिला है
ये ड्राइवर के साथ इंजन में राइड करने के लिए। बारिश भी शुरू हो गई है हल्की हल्की, तो अभी बस हम ये लोकोमोटिव कैब की तरफ जा रहे हैं। ओके ओके, hey man, how are you? Good, good, thank you. You know anything about it? Yeah, first time. First time? Yeah. So So don't know anything about this. Yeah. mate, that's the driver's side. Okay. Yeah. This makes it go. It's a regulator. Okay. So your brake handles, Yep. train brake, and the small one up there. That's just your loco brake. Okay. This is the fireman side. So this one Okay. burns oil, not coal. Okay. So this is your oil control valve. Okay. And then I use this one and this one down here to put water into it. Okay. So it's my job to look after the water and the fire. It's his job to make it move. Okay. If you have any questions, just ask him. Sure. If we don't know the answer, we'll make something up. Yeah, sure, no problem. So what's the history of this like train? For how long it's been? So this one was Running. built in 1954. Okay. It was one of the last steam trains to come into service in the Victorian Railways. Okay. It was always built as an oil burner. Yep. It wasn't converted from coal. ओके इस रेल के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट ब्रॉड गेज रेल है। ब्रॉड गेज लाइक गेज आप कह लें कि दो रेल्स के दरमियान का जो फासला है ना, जो विड्थ है, उसे कहते हैं गेज। तो जो नॉर्मल विड्थ होती है, जो नॉर्मल रनिंग ट्रेन्स हैं, उनकी विड्थ होती है वो 4 फुट 8.5 इंच होती है। लेकिन ये जो ब्रॉड गेज है इसकी विड्थ होती है 5 फुट 3 इंच। ठीक है, अभी बस ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। तो ये हमारा इस लोकोमोटिव कैब में 25 मिनट्स का सफ़र होगा। मकलफोर्ड एक पास ही सबर्ब है, वहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी और यहाँ से फिर मैं उतर के मैं फ़र्स्ट क्लास कैबिन में चला जाऊँगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं इंजन पे काफ़ी ज़्यादा वाल्व्स लगे हैं। यहाँ पे काफ़ी स्मोक इस इंजन ने क्रिएट किया। आपको बाहर से व्यू दिखाते हैं। इंजन में खड़े हो गए सफर करना ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। शोर काफी है यहाँ पे ना अंदर में, ये थोड़ा है और काफी हीट है। ये बर्नर जो चल रहा है ना इंजन में, उसकी वजह से काफी हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ड्राइवर ट्रेन का हॉर्न बजाता है। ये पुली को खींचता है। ये बाहर से व्यू, ये सामने क्या कर रहे थे हम, चकलों में से गुजर रहे हैं। यार ये बर्नर के अंदर चेक करें, फुल एक डार्क ऑरेंज लाइट बाहर आ रही है और ये ऑरेंज लाइट आग की है। सही अंदर आग जल रही है जिसकी वजह से इंजन को पावर मिल रही है और फिर इंजन चल रहा है। ये सामने जंगल है, सिर्फ 10 की दरख्त नजर आ रहे हैं पास, छोटे दरख्त भी हैं और बड़े दरख्त भी हैं। और ये कुछ जगह पे बारिश हुई है जिसकी वजह से ये पानी भी खड़ा हुआ है।
गर्मियों में यहाँ पे लोकोमोटिव कैब में सफ़र करना वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, ये बर्नर चल रहा है उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ज़बरदस्त है, मतलब एक बड़ी ना हीट मज़े की लग रही है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। How long is the track? Like, We've got 16 kilometers of track. okay. ठीक है, अभी मेरी ये ड्राइवर है स्टूडेंट है, इससे बात हो गया, तो ये कह रहा है कि ये टोटल जो ट्रैक है लंदन से जैसलमेर ये 16 किलोमीटर है और फिर वापसी 16 किलोमीटर, तो टोटल मेल्टन टू जैसलमेर एंड बैक टू मेल्टन ये 32 किलोमीटर बनता है। और दरमियान में एक फिर स्टेशन आएगा मकलकोट के नाम से, तो वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और वहाँ पे फिर मैं इस लोकोमोटिव कैब से उतर के मैं फर्स्ट क्लास कैब में चला जाऊँगा, तो बाकी का सफ़र फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे। अभी ये फील्ड्स आई हैं कुछ, ये आपको दिखाते हैं, जंगल खत्म हुआ है, तो ये कुछ फार्म हाउस किए आए हैं, ये शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ पे ट्रेन स्लो हुई है क्योंकि ब्रिज आया है, ये हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये ब्रिज आया है। ये आ गया जी मकलकोट स्टेशन, यहाँ पे अभी ये ट्रेन रुकेगी और हम यहाँ से अब ये इस लोकोमोटिव कैब से उतर के हम फर्स्ट क्लास कैब में जाएंगे। ठीक है, हम लोकोमोटिव कैब से उतर गए हैं और अब हम फर्स्ट क्लास कैब में जा रहे हैं। ओके ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्लास ये कैबिन में आ गए हैं, तो ये आपको फर्स्ट क्लास कैबिन दिखाते हैं यहाँ का। ये यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह। ये अभी ट्रेन चल पड़ी है, अब ये जैसलमेर स्टेशन जाके रुकेगी। काफ़ी एलिगेंट लग रहा है और क्लासिक लग रहा है। सोफे पे बैठे हैं और ये सामने के सीनरी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बाहर की सीनरी यहाँ से इस तरह नज़र आ रही है। ठीक है जी, अभी हम फर्स्ट क्लास के एक दूसरे कैबिन में आए हैं, तो ये विज़िट करते हैं, ये देखते हैं कैसा है। इसका हॉलवे है और ये अलग से एक कैबिन बनाया है लेडीज़ के लिए, लेकिन सिर्फ लेडीज़ के लिए सामने लिखा हुआ है। ये भी एक छोटा सा कैबिन है, देख सकते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे इस तरह के कैबिन बने हुए हैं यहाँ पे। मज़ीद आगे जाते हैं। ये जी आखिरी कैबिन इंजन के पास वाला, ये हम यहाँ पे आ गए हैं। ये चेक करें यार, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये सामने इस तरह फैन भी लगा हुआ है। ऊपर लाइट्स, लाइट्स लगाई हुई हैं। तो आप इस लॉन्च में भी बैठ सकते हैं, और अगर बाहर लॉन्च में नहीं बैठना तो आप कैबिन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आपको ये बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये बालकनी में आए हैं फर्स्ट क्लास की, और ये देखिए जी खूबसूरत लग रहा है। और ये ट्रेन के बैग,
वो सामने जो पहाड़ियाँ आपको छोटी नज़र आ रही हैं वो मैक्सिमम देखती है, और यहाँ पे लोगों के घर भी नज़र आ रहे हैं। ये आप देखें, आप इसी टाउन में से गुजर रहे हैं, ये ब्रिज आया है, अच्छी मज़े की राइड है। ये जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हॉर्न बजता है ना, ये चास के लाता है। ये ऐसा लगता है कि जिस तरह बहुत पुराने ज़माने की ट्रेन में बैठे हुए हैं। इस ट्रेन की हिस्ट्री ये है कि ये 1880 में ट्रेन आई थी, तो ये मोर दैन 130 ईयर्स ओल्ड ट्रेन है, यानी कि 130 साल पुरानी ट्रेन है। ये देखें, राहुल में से गुजर रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं यार, काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है इंजन से। यार बाहर के व्यूज बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। कभी जंगल आ जाता है, कभी फिर हिल्स आ जाती हैं, कभी टाउन आ जाता है, तो वो एक मिक्स सा एनवायरनमेंट आ रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो बड़ा प्यारा एक लग रहा है। ये आपको जो टाउन नज़र आ रहा है इसका नाम है कैसलमेन। तो यहीं पे अभी आगे जाके ये ट्रेन अपने ट्रेन स्टेशन पे स्टॉप करेगी। ओके जी, ये हम पहुंच चुके हैं अपने कैसलमेन के स्टॉप पे। ये कैसलमेन रेलवे स्टेशन आ गया, तो ये हमारा लास्ट स्टॉप था। ठीक है जी, हम कैसलमेन स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आधे घंटे का स्टॉप है इस ट्रेन का, तो ये आधे घंटे बाद ट्रेन वापस जाएगी मेल्टन, तो हम आधे घंटे बाद वापस मेल्टन जाएंगे। तो अभी यहाँ से आधे घंटे का टाइम है, बाहर निकल के कुछ यहाँ पे कुछ अगर इंटरेस्टिंग लगता है कोई चीज़ तो देखते हैं, विज़िट करते हैं, तो आपको भी दिखाता हूँ अगर कोई यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। अभी हम ट्रेन से बाहर आए हैं, तो अभी बस चलते हैं, यहाँ स्टेशन से बाहर निकलते हैं। ये है इंजन, बाकी जो कैबन्स हैं उनसे अलग हुआ है। ये मेरे ख्याल से आगे से मुड़ के आएगा और दूसरी तरफ लगेगा फिर। ओके जी, हमें स्टेशन से बाहर आ गए हैं। ये स्टेशन के बाहर ये देखें, ये मिलिट्री इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 वार की ट्रॉफी है। और ये स्टेशन के बाहर का ये व्यू है। ये सामने कोई होटल टाइप बिल्डिंग एक है। ये इंजन वापस जा रहा है, अब दूसरी तरफ लगने। ओह, काफ़ी धुआं निकला इंजन से तो। ये जी कैसलमेन का स्टेशन। कुछ पुराने फूल पड़े हुए हैं, कुछ घड़ियाँ पड़ी हैं। ये रेलवे से रिलेटेड ही चीज़ें, काफ़ी पुराने ज़माने की ना। ये इंजन लग रहा है, ये अभी इंजन दूसरी तरफ लगा है रेल के, अभी अब वापसी जाएंगे। ये बाहर से और ये फ्रंट से इंजन। ओके, हम दोबारा लॉन्च में आ गए हैं फर्स्ट क्लास की। अभी बस ट्रेन थोड़ी देर में चलने लगी है। ठीक है जी, हमारा जर्नी वापसी का शुरू हो चुका है। अभी हम कैसलमेन से वापस मेल्टन जा रहे हैं, तो अभी ट्रेन चली है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं। अभी ये दूसरे कैबिन में हम आ गए हैं। अब यहाँ से हम बालकनी की तरफ जाते हैं।
ये हम जी बाहर की तरफ आ गए हैं बालकनी में। यहाँ से अब कुछ बाहर की सीनरी कैप्चर करते हैं। हाँ जी, सफ़र अभी वापसी का जा रहा है। दरम्यान में थोड़ी सी बारिश हुई थी लेकिन अब बारिश हो गई है और मैं ज़्यादा टाइम अपना ये बाहर बालकनी में गुजार रहा हूँ क्योंकि ये बाहर की सीनरी मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और अच्छी लग रही है। तो बस वही सीनरी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा अभी वापसी का सफ़र वो ख़त्म हुआ है। अब हम वापस मेल्डन स्टेशन आ गया। बस अब यहाँ से अब हम स्टेशन से निकलते हैं और वापस ये मेल्डन जो मेन स्ट्रीट है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ के पे आपको थोड़ी बिल्डिंग्स दिखाते हैं जो 19th सेंचुरी की बनी हुई हैं और उसके बाद फिर हम एक वहाँ पे जो मेल्डन का हाईएस्ट पॉइंट है टावर है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से आपको मेल्डन और सराउंडिंग्स का ओवरऑल व्यू आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, अभी हम पहुंच गए हैं ये मेल्डन की मेन स्ट्रीट। इस स्ट्रीट का नाम ही मेन स्ट्रीट है और जहाँ पे ये जितने भी आपको इनकी 19th सेंचुरी की मेन जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो अभी वो यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये आप देख लें इनके जो हालत है और इनका स्ट्रक्चर से ही लग रहा है कि ये 19th सेंचुरी की बिल्डिंग है। ये साथ में एक आर्ट ऑफ क्राफ्ट ये भी शॉप ही है, ये एक छोटी सी शॉप है। ये सामने एक शेक्सपियर हाउस के नाम से ये आर्ट गैलरी है और ये बंद पड़ी है मेरे ख्याल से। हाँ, ये आगे मेल्डन होटल है, यहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिल जाएगी। ये कुछ क्लोथिंग स्टोर्स हैं, ये न्यूज़ एजेंसी, फ्लावर शॉप भी है इधर। ये कैफ़े मेल्डन, यहाँ से ही हमने कॉफ़ी ली थी। ये देखें जी, किसी का डॉग बांधा हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ की बिल्डिंग्स देख के वाकई लग रहा है कि ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। पुरानी भी लग रही हैं 18th सेंचुरी की, लेकिन कहीं से ऐसा टूटी नहीं हुई। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप है ये। खाने पीने की शॉप्स भी काफ़ी हैं यहाँ पे, कुछ बेकरीज है। और ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जी गाड़ी लगी है इनकी, ये आप देख सकते हैं। अब ये एक दूसरे को अपनी लाइसेंस डिटेल्स और इंश्योरेंस डिटेल्स देंगे, तो ये फिर इंश्योरेंस कंपनी भी वो मामला को सॉर्ट आउट करेंगी। ठीक है जी, ये दी ग्रैंड अकोमोडेशन ये होटल है। ये भी यहाँ की काफ़ी मशहूर होटल है और ये 18th सेंचुरी का ही है। दी क्रिसमस शॉप के नाम से ये एक शॉप है यहाँ पे। और ये ब्लैक स्मिथ शॉप, ये कोई मैकेनिक की शॉप है। यहाँ पे ये फ्यूल पम्प भी लगा हुआ है। यहाँ पे अगर फ्यूल की ज़रूरत है आपको तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूल थोड़ा महंगा लगा हुआ है। बैंक भी है जी इधर, बेंडिगो बैंक के नाम से। ये बड़ी एंटीक फर्नीचर की शॉप नज़र आई है, काफ़ी पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसकी प्राइस भी साथ में लिखी हुई है। ठीक है, अभी जी हम यहाँ से चलते हैं। ये हमने मेन स्ट्रीट देख लिया है यहाँ की और हम अब माउंट टेरेंगोवा टावर जाते हैं और वहाँ पे जाके कुछ टाइम गुजारते हैं। वहाँ से फिर आपको पूरे मेल्डन और उसकी सराउंडिंग का व्यू दिखाते हैं। जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये है टावर, इसका नाम है माउंट टेरेंगोवा। ये देखें यहाँ से व्यू, तो ये हाइट पे है, अराउंड 500 मीटर हाइट पे है ये है जी टावर का व्यू। इस टावर के ऊपर जाके ऊपर से व्यू देखते हैं, ऊपर से तो मज़ीद अच्छा लगेगा।
यहाँ पे कुछ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। ये इस तरह टावर यहाँ पे लाया गया था। ये बेंडिगो, ये साथ ही एक टाउन है, रीजनल टाउन, तो वहाँ से ये टावर बन के आया था। ठीक है जी, इस टावर के ऊपर अभी जाते हैं और ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। ये हम आ गए हैं जी टावर के पीक पे। व्यू चेक करें। टावर के ऊपर गया तो यहाँ पे बहुत विंडी है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। वो उस तरफ देखें, काफ़ी धुंध है उस तरफ, बल्कि अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो चुकी है और हम बिल्कुल टावर के टॉप पे हैं और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है मेल्टन का और सराउंडिंग एरिया का। ये यहाँ से चेक करें व्यू। ये यहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, तो यहाँ पे आप हाइक भी कर सकते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर से। ठीक है जी, अभी हम माउंट टेरेंगोवर टावर से आए हैं इस जगह। इसका नाम है जी मेल्टन विंटेज मशीनरी म्यूज़ियम। रेलवे से रिलेटेड ही इस म्यूज़ियम में मशीनरी पड़ी हुई है। तो ये आज क्लोज़ है, ये वेनसडे और सैटरडे को सिर्फ ओपन होता है, लेकिन आज संडे है। बाहर से ही ना काफ़ी मशीनरी नज़र आ रही है। ये बहुत ही पुरानी ट्रेन से रिलेटेड मशीनरी है। ये इस तरफ बिहाइव गोल्ड माइन चिमनी है। ये थोड़ी सी वॉक है, तो ये वॉक करके उसके पास जाके देखते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी भी। ये दरख्त के ऊपर बड़े खूबसूरत पैरट्स बैठे हुए हैं। बारिश अभी हो रही है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है और आज सारा दिन ही तकरीबन ऑन एंड ऑफ बारिश रही है। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।